हरे कृष्णा, राधे राधे। प्रिय श्रोताओं, आज हम सुनेंगे पुरुषोत्तम मास महात्म्य का पहला अध्याय। तो जय श्री हरि। आप सभी को नमस्कार। प्रिय श्रोताओं, सनातन धर्म में आने वाला अधिक मास केवल एक अतिरिक्त महीना ही नहीं बल्कि भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त करने का पवित्र अवसर माना जाता है। इसे पुरुषोत्तम मास भी कहा जाता है क्योंकि स्वयं भगवान श्री हरि ने इस मास को अपना नाम और अपना आशीर्वाद प्रदान किया था। शास्त्रों में कहा गया है कि वर्ष के 12 महीनों में जो पुण्य साधारण दिनों में कठिन तप, बड़े यज्ञ और दान से प्राप्त होता है, वही पुण्य अधिक मास में श्रद्धा और दान से प्राप्त होता है। भगवान का नाम लेने मात्र से भी बहुत ही पुण्य प्राप्त होता है। यही कारण है कि संत, ऋषि और भक्तजन इस मास को भक्ति, जप, तप, दान, कथा और सेवा का महीना मानते हैं। कहते हैं कि जब इस मास का कोई स्वामी नहीं था तब सभी लोग इसे मलमास कहकर तिरस्कार करते थे। दुखी होकर यह मास भगवान विष्णु की शरण में पहुंचा। तब दयालु प्रभु ने कहा, आज से तुम मेरे नाम से प्रसिद्ध होगे। जो भी भक्त तुम्हारे महीने में श्रद्धा से पूजा, व्रत, कथा और दान करेगा उसे कई गुना पुण्य और मेरे नाम की प्राप्ति होगी और मेरे धाम की प्राप्ति होगी, वैकुंठ का वास मिलेगा। तभी से यह मास पुरुषोत्तम मास कहलाया और संसार में इसे पवित्र माना जाने लगा। प्रिय श्रोताओं, अधिक मास हमें यह सिखाता है कि जिसे संसार कुछ समझे, भगवान उसे भी महान बना सकते हैं। यह महीना केवल पूजा पाठ का नहीं बल्कि अपने मन को शुद्ध करने का, बुराइयों को त्यागने का और प्रभु के करीब आने का अवसर है। इस पवित्र मास में प्रातः स्नान, तुलसी पूजा, दीपदान, भगवान नाम जप, गीता पाठ, विष्णु सहस्त्र नाम और कथा श्रवण का विशेष महत्व बताया गया है। मान्यता है कि जो व्यक्ति इस महीने में सच्चे मन से भगवान का स्मरण करता है, उसके जीवन के दुख, दरिद्रता और बाधाएं धीरे धीरे समाप्त होने लगती हैं। तो आइए भक्तों, श्री हरि विष्णु भगवान का स्मरण करते हुए श्रद्धा और भक्ति के साथ पुरुषोत्तम मास की इस पावन कथा का श्रवण करते हैं। पुरुषोत्तम मास महात्म्य पहला अध्याय। एक समय की बात है, बहुत से ऋषि मुनिजन नैमिषारण्य तीर्थ में जाकर यज्ञ करने से तत्पर थे। उसी समय श्री सूत जी तीर्थ यात्रा के निमित्त भ्रमण करते हुए अपने शिष्यों के सहित वहां पर आए। मुनियों को देखकर नमस्कार कर आनंद मगन हो गए। वल्कल वस्त्र पहने, प्रसन्न मुख, चेहरे पर कांति, परमार्थ में निपुण, चंदन से शोभायमान, तुलसी की माला और जटाओं का मुकुट धारण किए हुए महाशरणम इस अद्भुत मंत्र को जपते हुए सूत जी को देखकर नैमिषारण्य के महर्षि लोग उठकर खड़े हो गए। मुनियों ने हाथ जोड़कर कहा कि हे सूत जी, हम सब लोगों को भगवान की अद्भुत कथाओं को सुनने की इच्छा है। तब सूत जी ने प्रसन्नता से सब ऋषियों के आगे हाथ जोड़कर नमस्कार किया। ऋषि कहने लगे कि हे सूत जी, हमने आपके लिए सुंदर आसन बनाया है, आप इस पर बैठिए। आप बड़े भाग्यशाली हैं। आपने गुरु की कृपा से भगवान भागवत के रहस्यों का वर्णन करने की शक्ति प्राप्त की है। इस संसार में सागर में हजारों बातें सुनने योग्य हैं, परंतु उनमें जो भी सार वस्तु हो, संसार सागर में डूबते हुओं को पार करने के लिए जो शुभ श्रेष्ठ कथा आपके विचार में हो, वही हमें बताइए। शौनक आदिकों के पूछे जाने पर श्री सूत जी कहने लगे, हे विप्रो, मेरे वचनों को सुनो। मैं पहले पुष्कर तीर्थ गया और वहां से हजारों तीर्थों में होता हुआ हस्तिनापुर गया। वहां राजा परीक्षित अपने राज्य को छोड़कर अनेक महापुण्यवान ऋषियों के साथ गंगा किनारे जा रहे थे। उनमें अनेक सिद्ध योगी और महामुनि महासिद्ध थे। मैं वहां पर उस समाज को पूछ ही रहा था तो वहां श्री कृष्ण भगवान के चरण कमल में मन लगाए महामुनि व्यास जी के पुत्र सुखदेव जी पधारे, जिनकी 8 वर्ष की आयु, शंख के समान कंठ, ऊंचे और चिकने केसों से घिरा हुआ मुख, दृढ़ कंधे, चमकती हुई कांति थी। वह अवधूत वेश ब्रह्म स्वरूप थे। ऐसे महामुनि सुखदेव जी को देखकर सब मुनि हाथ जोड़कर खड़े हो गए। तब मुनियों के बनाए हुए कमल चक्र जैसे ऊंचे आसन पर सुखदेव जी को बिठाया गया। उस आसन पर बैठे हुए ज्ञान समुद्र के चंद्रमा सुखदेव जी ऋषियों को पूजा को ग्रहण कर ऐसे
शोभायमान हुए, जैसे तारागण में चंद्रमान शोभायमान होता है। प्रिय श्रोताओं, दूसरा अध्याय यहीं पर समाप्त होता है। अब सुनते हैं तुलसी माता की कथा और सीता माता की नितनेम की कथा। तो सीता नितनेम की कथा। सीता मैया कहानी कहा करती थी और श्री राम सुना करते थे। एक समय श्री राम को किसी काम से बाहर जाना पड़ गया। सीता मैया कहने लगी, भगवान मेरा तो 12 वर्ष का नितनेम है, मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी। श्री राम ने कहा, तुम ऐसा करना, कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाना, वहां औरतें पानी भरने को आएंगे, तुम्हारी कहानी भी सुन लेंगी। सीता मैया कुएं की पाल पर जाकर बैठ गई। एक बहू आई, रेशम जरी की साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। सीता मैया कहने लगी, बहन मेरा 12 वर्ष का नितनेम सुन ले। बहू बोली, मैं तेरा 12 वर्ष का नितनेम सुनूंगी तो मुझे घर में देर हो जाएगी, सास लड़ेगी। इसलिए उसने कहानी नहीं सुनी और घर चली गई। घर गई, रेशम जरी की साड़ी फट गई और सोने का घड़ा मिट्टी का हो गया। यह देखकर उसकी सास बोली, बहू किसका दोष सिर ले आई। बहू बोली, सासू जी दोष क्या, कुएं पर एक औरत बैठी थी, कह रही थी मेरी कहानी सुन ले, मैंने नहीं सुना तो ऐसा हो गया। अगले दिन सास वही साड़ी पहनकर वही घड़ा ले गई। सीता मैया बैठी पाई। सीता मैया ने कहा, बहन मेरा 12 वर्ष का नितनेम सुन ले। सासू ने कहा, मैं एक बार छोड़ 4 बार सुनूंगी। सीता मैया अपनी कहानी कहने लगी। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नितनेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तने रसोई जिमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, सूत के पिलका पोठो राम, साल दुसाला पोठो राम, साल दुसाला ओढ़ो राम। आप बोलो, जय राम जी राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय राम, जय जय राम। वह कहने लगी, बहन कहानी तो बहुत अच्छी लगी। घर गई, रेशम जरी की साड़ी हो गई और सोने का घड़ा हो गया। यह देखकर बहू बोली, सासू जी तुम कैसे करके लाई। सास ने कहा, बहू तू दोष लगा के आई थी, मैं दोष उतार के आई हूँ। अच्छा सासू जी, ऐसे वो कौन थी। वो सीता माता से थी, पुराने से नया कर देती है, खाली घर भंडार कर देती है, लक्ष्मी का वास कर दे और मन में जो कुछ इच्छा हो उसको पूरी कर देती है। अच्छा सासू जी, ऐसी कहानी तो मुझे भी सुनाओ। सास बोली, ठीक है भाई, ले तू भी सुन ले। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नितनेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तनी रसोई जिमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, सूत के पलका ओठो राम पोठो राम, साल दुसाला पोठो राम, साल दुसाला ओढ़ो राम। अब बोलो, जय राम जी राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय राम, जय जय राम। बहू कहने लगी, सासू जी कहानी तो बहुत अच्छी लगी। सास ने कहा, तो रोज कह लिया करेंगे। अब सास बहू सुबह उठती, पूजा पाठ करती और सीता माता नितनेम की कहानी कहती। एक दिन उनके घर उनकी पड़ोसन आई, बोली, बहन जरा आँच दे दे। वो बोली, अभी तो हमने आँच नहीं जलाई है। पड़ोसन ने कहा, फिर तुम 4 बजे से उठकर क्या कर रही हो। वे बोली, हम नहाई धोई, पूजा पाठ करी, सीता माता की कहानी कही। उसने कहा, कहानी कहने से क्या होता है। वे बोली, सीता माता नितनेम की कहानी कहने से खाली घर भंडार भर देती है, मन में जो कुछ इच्छा हो उसे पूरी कर देती है और सब कार्य सिद्ध हो जाते हैं। पड़ोसन बोली, बहन ऐसी कहानी तो फिर मुझे भी सुना दो। उसकी सास बोली, ठीक है भाई, तो तू भी सुन ले। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नितनेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तनी रसोई जिमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, सूत के पलका मोठो राम, साल दुसाला पोठो राम, साल दुसाला ओढ़ो राम। अब बोलो, जय राम जी राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय राम, जय जय राम। पड़ोसन कहने लगी, बहन कहानी तो बहुत अच्छी लगी। अब वह पड़ोसन भी सीता माता नितनेम की कहानी कहने लगी। सीता माता ने उसके भी अटूट भंडार भर दिए। ये मेरी सीता माता जैसा उन सब के अटूट भंडार भरे, हमारे भी भरियो, कहते सुनते हुंकारे भरते के भरियो। जय हो सीता माता की जय, जय श्री राम। अब सुनते हैं तुलसी माता की कथा। एक बुढ़िया माई थी, रोजाना तुलसी माता को सींचती थी और रोजाना तुलसी माता से कहती, हे तुलसी माता सत की दाता, मैं बिरवा सींचूं तेरा, मुझे बहू दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा ग्रास दे, वैकुंठ का वास दे, चंदन का काठ दे, अच्छा राज दे, खाने को दाल भात दे और
ग्यारस एकादशी के दिन श्री कृष्ण का कांधा दें। यह सुनकर तुलसी माता सूखने लगी। तुलसी माता को सूखती देख श्री कृष्ण ने पूछा कि हे तुलसा, तुम्हारे पास तो इतनी औरतें आती हैं, तुम्हें जिमावे गावे, फिर भी तुम क्यों सूख रही हो? तुलसी माता ने कहा, हे प्रभु, आप मेरे मन की ना पूछो तो ही अच्छा है। ये सुनकर तो श्री कृष्ण ने कहा, मैं तेरी बात नहीं सुनूंगा तो और कौन सुनेगा, बताओ क्या बात है। तब तुलसी माता ने कहा, हे प्रभु, मेरे पास रोज एक बुढ़िया आती है और रोज मुझसे ये बातें कह के जाती है। तुलसी माता, सबकी दाता, मैं बिरवा शिशु तेरा, मुझे बहू दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा ग्रास दे, वैकुंठ का वास दे, चंदन का काठ दे, अच्छा राज दे, खाने को दाल भात दे, और 11 एकादशी के दिन श्री कृष्ण का कांधा दे। इतनी बात मैं उसकी ये सब बातें तो पूरी कर दूंगी, परंतु आपका कांधा कहाँ से दूंगी। ये सुनकर श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, तुम इस बात की चिंता मत करो, जब वह बुढ़िया माई मरेगी तो मैं उसको कांधा देना अपने आप चला जाऊंगा। थोड़े दिनों बाद बुढ़िया माई मर गई। सब उसको उठाने लगे, परंतु वह इतनी भारी हो गई कि किसी से नहीं उठी। सब कहने लगी, पाप की माला फेरती थी। इतने में ही श्री कृष्ण बूढ़े ब्राह्मण का वेश धारण करके वहां पर आए और सबसे पूछने लगे कि यहाँ इतनी भीड़ क्यों है। सब कहने लगे, एक बुढ़िया थी, मर गई, पापिन थी, इसलिए किसी से नहीं उठ रही है। तब श्री कृष्ण ने कहा कि बुढ़िया माई के कान में मुझे एक बात कहने दो तो यह उठ जाएगी। सब कहने लगे, ठीक है भाई, तू भी अपने मन की निकाल ले। तब श्री कृष्ण ने बुढ़िया माई के कान में जाकर कहा, हे बुढ़िया माई, तू बिरवासी से मेरा पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा ग्रास ले, वैकुंठ का वास ले, चंदन का काठ ले, अच्छा राज ले, खाने को दाल भात ले, ले मन की निकाल ले, अब श्री कृष्ण का कांधा भी ले। इतना सुनते ही बुढ़िया माई हल्की हो गई। श्री कृष्ण उसको अपने कांधे पर ले गए और वो उसकी मुक्ति हो गई। ए मेरी तुलसा माता, जैसे मुक्ति उस बुढ़िया माई की करी वैसी सबकी करना, कहते सुनते हुंकारे भर दे की करना। तो प्रिय श्रोताओं, ये थी तुलसी माता की कथा। तुलसी माता की कथा यहीं पर समाप्त होती है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में जय श्री हरि की जय हो जरूर लिखें। तो मिलते हैं अगले अध्याय के साथ, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।